नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एच राज न्यूज चैनल। चलो करते हैं खबरों की शुरुआत सच्चाई के साथ। लो भाई, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की एक और बड़ी घोषणा। हरियाणा रोडवेज बसों में अब इनका नहीं लगेगा किराया। सरकार ने चलाई नई एक और योजना। तो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या कर दी बड़ी घोषणा, भाई जान लो मुख्यमंत्री जी की लाइव खबर जो इस प्रकार से है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में एक 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की स्थापना का कार्य लगभग 7,272 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार के उपक्रम BHEL की मदद से शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा और मार्च 2029 तक पूरा कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार ने RGTPP हिसार में एक 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विस्तार इकाई योजना लगाए जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पानीपत में 2 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा विद्युत खरीद ने 800 मेगावाट फर्म और डिस्पैचेबल अक्षय ऊर्जा की खरीद के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ बिजली आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मई 2026 से चालू होने की उम्मीद है। इस 800 मेगावाट फर्म और डिस्पैचेबल अक्षय ऊर्जा क्षमता में 1,115 मेगावाट सौर और 896 मेगावाट पवन व 938 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्षमता शामिल है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब तक 14,250 घरों पर रूफटॉप सोलर लगा दिए गए हैं तथा 31/3/2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2 किलोवाट तक कनेक्शन वाले अंत्योदय परिवारों को अधिकतम 1,10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गांव की सड़कों पर व अमृत सरोवरों पर सोलर लाइट लगाए जाने के लिए 4,000 व ऊंचे खंभे पर लगे लाइट के लिए 20,000 की सब्सिडी दी जाएगी। वर्ष 2025-26 में ऐसी 20,000 लाइटें लगाई जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 में 6,379.63 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय परिवहन व यातायात वित्त वर्ष 2025-26 में यातायात को और सुलभ बनाने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। 509 AC स्टैंडर्ड BS6 150 HVAC 375 ई बसों की खरीद की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पीपली, करनाल, सेक्टर 36A 12A गुरुग्राम, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोनीपत के बस अड्डे बनाए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 71 करोड़ रुपए की राशि से ट्रांसपोर्ट भवन बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बसों की रेलवे जैसी GPS के माध्यम से लाइव ट्रैकिंग को आम जनता के लिए मुहैया कराया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सरकार अपने विभागों में विद्युत संचालित गाड़ियां खरीदेगी। हरियाणा रोडवेज भी लंबे रूटों पर विद्युत संचालन बसों की खरीद करेगी। एक डीजल बस को विद्युत संचालित बस में परिवर्तन करने से उसके 10 साल के जीवन काल के दौरान 1.50 लाख लीटर डीजल की बचत संभव होगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अपने कुल बेड़े में 30% विद्युत संचालित वाहन शामिल करने का है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन वाहनों के लिए वार्षिक मोटर वाहन कर के स्थान पर आजीवन कर लगाया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में स्थापित किए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर जिले में बसों की साफ सफाई के लिए ऑटोमेटिक बस
वॉशिंग मशीन व बस अड्डों की सफाई के लिए मशीन की व्यवस्था की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मोटर व्हीकल की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। मोटर व्हीकल टैक्स को वन टाइम टैक्स में परिवर्तित कर टैक्स की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा।